कुछ दिन पहले ही पूर्णिमा खत्म हुई है, इसीलिए गोल चांद धीरे धीरे अपनी आकृति को खो रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है। नहीं, पूरी तरह सन्नाटा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सन्नाटे में भी कुछ आवाजें होती हैं। जी हाँ, दूर, बहुत दूर कुछ सियारों की आवाज सुनाई दे रही है। पत्तों पर हल्का हवा लगने के कारण सरसराहट की आवाज तैयार हुई है और बारिश की वजह से पेड़ के पत्तों से गिरने वाली टप टप की आवाज भी उसका साथ दे रही है। ये क्या? चारों तरफ के सन्नाटे में एक जोड़े पैरों ने खलल डाला। एक सुडौल आदमी हाथ में मसाल लेकर जंगल की शांति को भंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। उस आदमी की आंखों में दृढ़ संकल्प व तीव्रता है। उसने हल्का लाल वस्त्र पहना हुआ है। वह अकेले ही जल्दी से आगे बढ़ता जा रहा है। उसके पैरों की आवाज से पास ही सूखे पत्तों में आवाज करके किसी सर्प ने अपनी उपस्थिति को दर्शाया है। लेकिन पतझर का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। वह केवल सामने अपने गंतव्य की तरफ चलता ही जा रहा है। अंधेरा रास्ता और जंगल की भयानक परिवेश उसे किसी भी तरह भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए वह जा रहा है वो इससे भी 1000 गुना ज्यादा भयानक है। जंगल का गंतव्य और साथ ही पतझर की गति दोनों कम होने लगी। जंगल के बीच से एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही है। पतझर के पैर जहां रुके वहां पर जंगल की सीमा समाप्त हो रही है। सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर बना हुआ है और मंदिर के सामने बने चौखट को किसी ने अच्छे से साफ किया है। मंदिर के प्रांगण के पास 2 मसाल जल रही है। उस मसाल की रोशनी में दिखाई दिया कि एक बूढ़ा आदमी किसी की प्रतीक्षा में खड़ा है। पतझर को देखकर वह बूढ़ा आदमी आगे की ओर आए। पतझर ने हाथ की मसाल को रखकर बूढ़े आदमी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। अरे अरे हर्ष, ये क्या कर रहे हो? उठो वत्स, तुम तो प्रजा के सेवक हो। लेकिन गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। गुरुदेव, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देवता का स्थान उससे भी ऊपर होता है। मंदिर के प्रांगण में देवी देवता के सामने दूसरों को प्रणाम नहीं करते। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हर्ष राय इस समतल उपजाऊ भूमि के एक बड़े जिम्मेदार हैं। चारों तरफ के विस्तारवादी प्रक्रिया होने के बावजूद उन्होंने अपने स्थान को बरकरार रखा है। पहले के कुछ छोटे छोटे जिम्मेदार आज उनकी बातों पर उठते बैठते हैं। हालांकि कागज कलम के हिसाब से ये होलकर राजवंश के अधीन में है। यहाँ इस वक्त मल्हार राव होलकर प्रथम का राज है, लेकिन उनके राज्य में छोटे जिम्मेदार अपनी शक्ति व प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। इस बारे में उन्हें कोई खबर नहीं है। हर्ष राय तिवारी ब्राह्मण के लड़के हैं, लेकिन काम और कुशलता में वो पूरी तरह क्षत्रिय हैं। उनके जीवन में एक ही नशा है और वो है अपनी शक्ति को बढ़ाना। इसके साथ ही वो त्रिकालज्ञ भी होना चाहते हैं। वो अभी तक अविवाहित हैं। जीवन में केवल 2 लोगों के सामने अपना सिर झुकाते हैं। पहला उनकी इष्ट व पूज्य कात्यायनी देवी और द्वितीय उनके गुरु भैरवानंद। और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ही आज वो यहाँ पर आए हैं। उनके चेहरे के प्रत्येक रेखा में उनका दृढ़ संकल्प स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए वो कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार है, चाहे वो कितना भी भयानक हो। भैरवानंद तंत्र में सिद्ध पुरुष है, लेकिन अपने संतान जैसे हर्ष राय की सिद्धांत को देखकर उनका मन थोड़ा विचलित है। बेटा हर्ष राय, तुम एक बार फिर सोच लो। गुरुदेव, मैंने इसके लिए दृढ़ संकल्प ले लिया है। ये शक्ति मुझे चाहिए क्योंकि मैं भविष्य को जानना चाहता हूँ। लेकिन भविष्य में आने वाले तुम्हारे अपने वंश की रक्षा भी तो तुम्हारा कर्तव्य है।
मैंने सब कुछ विचार कर लिया है। मैं जानता हूँ कि क्या हो सकता है और मैं क्या पाक हो सकता हूँ, पर मैंने ये करने का सिद्धांत बना लिया है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी भयानक व डरावनी है? केवल थोड़ी सी गलती तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। जानता हूँ गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं हमेशा तैयार हूँ। उसी वक्त एक और सियार की आवाज आई। इस मंदिर के ठीक पीछे ही पवित्र गंगा नदी बह रही है। एक झोंके हवा ने उस पार के शमशान में जलते मांस की गंध को अपने साथ ले आई थी। पूरी प्रकृति मानो जैसे अशुभ होने का संकेत दे रही है। हर्षराय नदी में स्नान समाप्त करके गुरुदेव के सामने आकर खड़े हो गए। गुरुदेव, आदेश दीजिए। चलो बेटा, पहले देवी महामाया का आशीर्वाद लेना है। गुरुदेव, जंगल के अंदर एक ऐसा भी मंदिर है, ये तो मैं पहले नहीं जानता था। वैसे भी जंगल के इस तरफ कोई भी नहीं आता और देवी की इस प्रचंड रूप को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये देवी शमशान काली की मूर्ति है। इन्हें तांत्रिकों की देवी कहते हैं। मान्यता अनुसार देवी शताक्षी ने देवलोक को असुरों से बचाने के लिए अपने अंश से काली, तारा, कामाख्या, भैरवी, मातंगी, गोह्या काली ऐसे और अन्य रूपों में प्रकट होकर एक सेना बनाई और असुरों की सेना को परास्त किया। देवी शमशान काली ग्रह में नहीं पूजी जाती है। ये देवी बहुत ही रहस्यमय व गुप्त और केवल तांत्रिक सिद्धि की देवी है। इनके साथ बहुत सारी विध्वंसक शक्तियां विचरण करती हैं, जैसे डाकिनी, साकिनी इत्यादि, जो कि साधकों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। देवी शक्ति से भिखारी को राजा और राजा को भिखारी भी बना सकती है। इसलिए बेटा, अंतिम बार के लिए फिर सोच लो, क्या तुम अब भी इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो? इसके फलस्वरूप तुम्हारा आगामी जीवन संपूर्ण बदल जाएगा। अगर तुम चाहोगे फिर भी सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। गुरुदेव, मैंने सब कुछ सोचकर ही इस पथ पर चलने का निर्णय लिया है। देवी की पूजा समाप्त करने के बाद भैरवानंद अपने साथ हर्षराय को जंगल के और अंदर की ओर लेकर चल पड़े। एक मसाल की रोशनी और दो मनुष्यों की परछाई धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। गुरुदेव भैरवानंद के साथ हर्षराय जहां पर आकर खड़े हुए, वो एक खुली जगह है। गंगा की कल कल करती धारा अपनी उपस्थिति को दर्शा रही है। आसमान के चांद की हल्की रोशनी में अच्छे से सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मसाल भी खुराक न पाने की वजह से क्रमश अपनी रोशनी को समेट रही है। दूर एक अग्निकुंड वो उससे उठता धुआं दिखाई दे रहा है और दूर एक जलती हुई चिता। हर्षराय ये देख समझ गए कि गंगा नदी के उस पार शमशान है और ये स्थान ठीक उसके विपरीत स्थित है। तभी गुरुदेव भैरवानंद बोले, बेटा, यही तुम्हारा साधना स्थल है। आने वाले 21 दिनों तक तुम्हें यहीं पर साधना करनी होगी, तभी तुम्हें इसका फल मिलेगा। मैंने तुम्हारे साधना में लगने वाली सभी सामग्री को पहले से जुगाड़ कर रखा है। तुम साधना का संकल्प मेरे नाम से करोगे। गुरु नाम से संकल्प किए बिना साधना पूर्ण नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। केवल मैं ही नहीं, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं रहना चाहिए। इस साधना भूमि पर एक निर्दिष्ट लकीर मैंने बना दी है। कुछ भी हो जाए, आगामी 21 दिन तुम उस लकीर से बाहर नहीं निकलोगे। तुम्हारा आहार,
निद्रा व नित्य क्रिया सब कुछ इसी के अंदर करना होगा। अनाज व पानी से भरे घड़े हैं, लेकिन अगर आहार व पानी की कमी हुई तो तुम्हें अपने मलमूत्र को ही भोजन के रूप में ग्रहण करना होगा। मानसिक रूप से तैयार रहना। साधना समाप्त होने से पहले ही अगर तुम लकीर से बाहर निकल गए तो मृत्यु अवश्य ही हो जाएगी। तुम जिसकी आवाहन कर रहे हो वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। अपने मलमूत्र से ही आहार? हाँ बेटा, यह बहुत कठिन साधना है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार और सोच लो। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं। तुम जिसकी आवाहन करने जा रहे हो वो है देवी शमशान काली की सहचरी कर्ण पिशाचिनी। निमन तंत्र में 3 दिनों के अंदर भी कर्ण पिशाचिनी को बस में किया जा सकता है, लेकिन उस क्रिया में साधक असली कर्ण पिशाचिनी का दर्शन नहीं पाते। उसमें किसी निम्न श्रेणी की आत्मा का दर्शन मिलता है। उसमें भी वह पिशाच कानों में भविष्य व अतीत बताता है। तो क्या कर्ण पिशाचिनी और प्रेत एक ही है? नहीं बेटा, सोना और पीतल क्या कभी एक जैसे हो सकते हैं? पुराण व तंत्र मत से सभी देवी की एक अंधकार व तामसिक रूप होता है, और उस तामसिक रूप के अधीन बहुत सारे भयानक शक्तियां जैसे डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, लांकनी, यक्षिणी रहती है। कर्ण पिशाचिनी देवियों के आशीर्वाद से संपत्ति लाभ भी होता है। देवी सरस्वती की तामसिक व तांत्रिक रूप है देवी मातंगी, और उनकी अधीन भयानक शक्ति हांकनी है। इसी तरह तुम देवी कर्ण पिशाचिनी साधना के अंत में त्रिकालज्ञ हो जाओगे। अतीत व भविष्य की घटनाओं को तुम जान सकोगे। कर्ण पिशाचिनी ही तुम्हारे कानों में सब कुछ बोल देगी, लेकिन उससे पहले कर्ण पिशाचिनी को तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करना होगा। हर्षराय गुरुदेव के इशारे को समझते हुए बोले, मैं तैयार हूं गुरुदेव। इसके बाद तुम किसी भी महिला के साथ विवाह नहीं कर पाओगे। मुझे अपनी प्रजा और शक्ति बढ़ाने के लिए त्रिकालज्ञ होना ही पड़ेगा। इसके लिए मैं कोई भी मूल्य दे सकता हूं। इन बातों को वो बोलते वक्त हर्षराय यह नहीं जानते थे कि इस शक्ति को पाने के लिए उन्हें भविष्य में कितना भयानक मूल्य चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। आज सक्सेना साहब बहुत ही प्रसन्न थे। कोई चहेता बरसों बाद उनके नैनों की अथाह थकावट को दूर करने वाला था। सक्सेना साहब चंबा हिमाचल के जाने माने डॉक्टर थे। उनका चंबा में बड़ा ही मान और रुतबा था। सक्सेना साहब प्रसन्नचित भाव से सराबोर बैठक में बैठे हुए थे कि तभी सीढ़ियों से बहुत ही सुशील और सुंदर एक युवती उतरते हुए सक्सेना साहब को सोफे से उठाती हुई कहती है, क्या डैडी कहाँ खोए हैं? जल्दी उठिए, चलना नहीं है क्या मोहित को लाने? हमें जल्दी ही धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंचना है। मोहित की फ्लाइट ज्यादा लेट नहीं है। सक्सेना साहब की आंखों में पुनः मोहित का नाम सुनते ही एक चमक आ गई और अपनी बेटी प्रिया से बोले, हाँ प्रिया, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर सक्सेना साहब ने आवाज देते हुए कहा, अरे भाई योगेश, चलो यार, जल्दी नहीं तो लेट हो जाएंगे। तभी योगेश फुर्ती से कमरे से निकलकर आया और कहने लगा, सर फिक्र ना करें, अभी काफी वक्त है और हम आराम से धर्मशाला एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्यों प्रिया? हाँ, अगर आप कार चलाओगे तो यकीन से कल तक जरूर ही पहुंच जाएंगे, प्रिया ने भी हंसते हुए कहा। दरअसल योगेश सक्सेना साहब का असिस्टेंट था, जो उनके रिसर्च और थीसिस में उनका सहायक भी था।
बड़ा ही होशियार और मिलनसार था। शायद इसलिए सक्सेना साहब ने उसे अपने ही बगल में रखा हुआ था। लेट्स गो गाइस, अब किसका वेट कर रहे हो? योगेश ने बैठक से बाहर जाते हुए कहा। योगेश गुनगुनाते कार ड्राइव करते हुए सक्सेना साहब से पूछने लगा, सर अब मोहित का आगे क्या इरादा है? क्या आपने कुछ आगे के लिए सोचा है? सक्सेना साहब हिमाचल की खूबसूरत वादियों के साथ साथ मोहित की यादों में खो से गए। अभी 20 साल पहले की ही बात है। सक्सेना साहब के करीबी मित्र जो उनके पेशे में ही थे, जयपुर राजस्थान से आकर चंबा के मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्जन के तौर पे काबिज थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी और एक 6 साल का बच्चा था, मोहित। लेकिन कुछ साल पहले मोहित के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। मोहित के पिताजी की ये इच्छा थी कि प्रिया ही उनकी बहू बने, जो कि अब मोहित के आने के बाद वो इच्छा पूरी होने वाली थी। प्रिया के पापा इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे और अपने किए हुए वादे को पूरा करना चाहते थे कि तभी योगेश ने सक्सेना साहब से पूछा कि अब तो मोहित का लंदन में एमएस का कोर्स भी हो चुका है, अब तो वो हमेशा अपने देश में ही रहेगा ना? हाँ योगेश, उसका भी यही इरादा है और मुझे मेरे वचन से भी मुक्त होना है। अब तो बस सक्सेना साहब को भी जिंदगी से रुसवाई हो गई थी और बस अपने रिटायरमेंट से पहले बच्चों का घर बसता हुआ देखना चाहते थे। इस दौरान सक्सेना साहब के अपने डिपार्टमेंट के सहायक युवक से बड़ा अपमान हो गया। वैसे भी उन्हें मोहित की कमी खलती रहती और उन्हें एक जवान कंधे की भी जरूरत थी, तो उसे अपने ही बगल में रहने को बना लिया था। सहसा कई गाड़ियों के हॉर्न ने सक्सेना साहब की यादों का सन्नाटा तोड़ा। वो लोग अब धर्मशाला में प्रवेश कर चुके थे। सर बस 10 मिनट की बात है, लो आ ही गए, योगेश ने कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर सभी लोग मोहित के स्वागत के लिए बेकरार थे। खासकर सक्सेना साहब तो अधीर ही हुए जा रहे थे। तभी एक सजला सा युवक अपने हाथों को उनकी ओर हिलाते हुए प्रतीत हुआ। यकीनन ये मोहित ही था। अंकल कैसे हैं आप? लगता है आपकी बेटी आपका ठीक से ध्यान नहीं रखती, मोहित ने मजाक के लहजे में प्रिया से रूबरू होकर कहा। हालांकि योगेश से वो पहली बार ही मिल रहा था, लेकिन अक्सर प्रिया से उसकी तारीफ सुना करता। सभी बंगले में आकर थकावट मिटा के शाम की चाय के वक्त गुफ्तगू करने लॉन में बैठे थे। और योगेश कहो कैसा चल रहा है रिसर्च? मोहित ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बहुत ही अच्छा, और सक्सेना सर के साथ तो काम करना जैसे कि बड़ा तजुर्बा हाथ लगना है। सक्सेना साहब ने अब अपनी जैसे इच्छा जाहिर करना चाहिए। तो अब मोहित कहाँ करना चाह रहे हो अपनी प्रैक्टिस? और कहाँ अंकल, आप ही के पास, यहाँ शिमला में अपना नया सेटअप लगा के बस आप ही की सेवा करनी है। भाई मोहित, ये हुई ना बात, योगेश ने जोशीले भाव से कहा। तभी सक्सेना साहब ने आगे जोर देते हुए कहा, ठीक है, फिर उससे पहले मैं प्रिया और तुम्हारी शादी कर अपने वचन से मुक्त होना चाहता हूँ। और वैसे भी कुछ 1 साल ही बचे हैं रिटायरमेंट को, तब तक मुझे तुम्हारे बच्चों का भी सहारा हो जाएगा जीने के लिए। क्या डैडी, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मोहित ने शिमला में अपनी नर्सिंग होम सेटअप भी करना है, तब तक, प्रिया ने तपाक से कहा। नहीं बेटा, जल्दी है। क्यों मोहित, ठीक है ना? सक्सेना साहब ने मोहित की तरफ आशा भरी नजरों से कहा। जैसा आप कहें, आपके अलावा मेरा और कौन है अंकल? वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी सब इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं, कई बातें और कई किस्से हैं मिल बैठ के सुनने को। मेरा यह विचार है कि क्यों ना यहाँ नजदीक ही वादियों में घूमने चलें, कुछ मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे और मोहित को कई साल हो गए, वो यहाँ घूम भी लेगा। प्रिया और मोहित भी कुछ पल काम से दूर होके एक दूसरे को समय दे पाएंगे और सर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। इतना कहकर योगेश ने अवसर पाके सभी का मनो दिल जीत लिया था। सभी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। ठीक है, फिर मैं धर्मशाला, कांगड़ा और आसपास आदि जगहों का घूमने और रहने का कल ही इंतजाम कर देता हूँ। योगेश इतना कहकर मानो हवा की तरह वहां से गायब ही हुआ।
2 दिन बाद ही सब लोग पहले देवी दर्शन को होते हुए धर्मशाला रवाना हुए। उन्होंने 2 दिन तक वहां ठहर के बहुत इंजॉय किया। इस बीच योगेश और मोहित में भी अच्छी पटने लगी। अगले कुछ दिनों का पड़ाव उन्होंने पहले कांगड़ा घाटी और फिर डलहौजी में डाला। डलहौजी में खूबसूरत वादियों में घिरे कई खूबसूरत गांव, चर्च और मंदिर खंडर थे। क्योंकि मोहित को पुराने मंदिरों और खंडरों से खास आकर्षण था, इसलिए वो जगह उसे बहुत ही भा गई। वो घंटों शाम तक उन गांवों और खंडरों में घूमता रहता, मानो उसे कुछ अपनी ओर खींच रहा हो। उस दिन शुक्ल पक्ष की पहली रात थी। सब खाना खा के अपने किराए पे लिए हुए एक गेस्ट हाउस के कमरों में सोने चले गए। मोहित उन खंडरों की कुछ यादें अपनी डायरी में दर्ज कर रहा था। रात बहुत घिर चुकी थी, तकरीबन 1 बजने को थे। मोहित ने डायरी बंद कर अपनी आंखों के दरवाजे बंद करना चाहे, पर सहसा ही उसे किसी की गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। मोहित ने इसे भ्रम समझ नजरअंदाज कर दिया। तभी करवट लेते ही फिर सहसा उसे वही मधुर स्वर सुनाई दिया। उस आवाज के आकर्षण में मोहित बंधा हुआ बाहर निकला और आवाज की दिशा में बेसुध चलता गया। एकाएक वो सुर बंद हो गया। मोहित ने अपने को संभालते हुए पाया कि वो अब गेस्ट हाउस के पीछे वाले खंडरों में खड़ा हुआ है। उसने आसपास अपनी नजर दौड़ाई, पर उसे कोई नजर न आया। अचानक उसे खंडर के बाईं तरफ मौजूद एक पीपल के पेड़ से लालिमा आती दिखाई दी। मोहित सहमते हुए उस ओर चलता रहा। जैसे जैसे वो उस प्रकाश के नजदीक आता, उसे उतनी ही ठंड का एहसास होता जाता। उस पेड़ के सामने ही एक कुआं भी था, जो जुगनुओं से जगमगा रहा था। जैसे ही मोहित ने उस पीपल के पेड़ को स्पर्श करना चाहा, वो लालिमा और जुगनुओं का प्रकाश सहसा ही घोर अंधेरे में समा गया। फिर अचानक ही मोहित को वही मधुर स्वर सुनाई दिया। मुझे पूरा यकीन था प्रियवर, तुम अवश्य ही मेरी पुकार सुन के यहाँ आओगे। मोहित ने आवाज की दिशा में देखा कि पेड़ के ठीक पीछे मौजूद एक स्तंभ से एक श्वेत प्रकाश उत्कृष्ट हुआ और एक अत्यंत ही मनमोहक अप्सरा स्वरूप स्त्री उभर कर मोहित के समक्ष खड़ी हो गई। हालांकि मोहित को उसे देखते ही सांप सूंघ गया था, पर उसमें कुछ ऐसा था कि वो अपने कदम उसकी ओर जाने को रोक ना पाया। मोहित ने घबराते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? घबराओ नहीं प्रियवर, मैं एक यक्षिणी हूँ। मुझे एक श्रापवश यहाँ कई 100 सालों से इस मंदिर के खंडहर में कैद होने को विवश होना पड़ा। मैं कई सालों से इस खंडहर में तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की प्रतीक्षा कर रही थी, ताकि वो मुझे इस श्राप से मुक्त करवा सके। अब मोहित के जहन में भय की जगह उत्सुकता ने ले ली थी। भला मैं तुम्हें किस प्रकार श्राप मुक्त कर सकता हूँ? मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, और अगर ऐसा ही है तो मैं ही क्यों? तब यक्षिणी ने मोहित से कहा, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा, पर अभी तुम यहाँ से जाओ। कल फिर ठीक इसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर मोहित उसे निहारते हुए पीछे की ओर जाने को मुड़ा और खंडहर की सीढ़ियां उतर आया। अचानक उसकी आंखों में सूर्य की तेज किरणें उतर आई। क्या भाई मोहित, आज उठने का इरादा नहीं लगता? क्या कल रात सोए नहीं लगता है? योगेश ने खिड़की के पर्दे हटाते हुए पूछा। मोहित बदहवास इधर उधर देखने लगा और दर्द के मारे अपना सिर पकड़ के उठ बैठा। अरे यार, वो कल डायरी लिखते हुए कब आंख लगी मालूम ना पड़ा। शायद उसी वजह से सिर थोड़ा भारी भी है। अच्छा चलो, अब जल्दी से चाय नाश्ता करो, हमें प्रिया को लेकर उसकी प्रोजेक्ट साइट पे जाना है। शायद वहां कुछ टेक्निकल इशू हुआ है, इसलिए प्रिया को वहां बुलाया है। वैसे अच्छा है, प्रिया की साइट यहाँ से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अंकल ने कहा है तुम तीनों गाड़ी लेके चले जाओ। इतना कहते हुए योगेश नीचे चला गया।
नीचे डाइनिंग में नाश्ता करते हुए मोहित ने प्रिया को कहा, आई एम सॉरी प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। तुम योगेश को साथ ले जाओ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है और इन पहाड़ी रास्तों पे और भी दर्द होगा, और फिर तुम्हारा ध्यान भी मेरी तकलीफ की वजह से अपने काम पे नहीं लगेगा। इतना कहकर मोहित ने उन दोनों को समझाकर रवाना किया। मोहित सिरदर्द की गोली लेकर अपने कमरे में आराम करने चला गया। पर यह क्या, गोली का असर रात के मंजर से फीका निकला। मोहित को आराम नहीं आ रहा था, उसे सब एक ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन उसे चैन नहीं आ रहा था। उसने गेस्ट हाउस के पीछे की ओर छत से देखा। उसे यकीन ना हुआ, एक खंडहर सा कुछ दूरी पे प्रतीत हुआ दिखाई दे रहा था। अब मोहित से रहा नहीं गया। उसने नीचे आकर झट से जूते पहने और दौड़ पड़ा उस खंडहर की ओर। जैसे ही उसने सीढ़ियों पे कदम रखते हुए अंदर प्रवेश किया तो वो ही रात का मंजर पाया। उसने तुरंत ही बाईं ओर नजर दौड़ाई तो वही पीपल का पेड़ और उसके समीप वो कुआं दिखाई दिया जो उसने कल रात भी देखा था। अब मोहित को घबराहट सी होने लगी थी। जिज्ञासा स्वरूप उसने अब पेड़ के पीछे जाकर देखा तो पाया कि एक जर्जर स्तंभ मानो अब भी किसी आज से खड़ा हुआ है। मोहित ने नजदीक से स्तंभ को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। स्तंभ पर एक स्त्री की छवि उकेरी हुई थी। मोहित भय से एकाएक पीछे की ओर खिसका। अरे ये क्या, हूबहू वही कल वाली स्त्री। क्या यही वो ये? दैट्स इम्पॉसिबल। मोहित के विचारों की झड़ी सी लग गई थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया कि कल जो उसके साथ बीता वो 16 आने सच है। अब तो मोहित के पांव वहां जरा भी ना ठहरे। वो जिस तेजी से ऊपर आया था उतनी ही दुगनी तेजी से गेस्ट हाउस वापस आ गया और कंबल में लिपट के सो गया। उसने सोचते सोचते गौर किया कि उसका सिरदर्द अचानक गायब हो चुका है। शाम को प्रिया भी वापस आ गई। तब मोहित और सक्सेना साहब लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। मोहित, अब कैसा है तुम्हारा सिरदर्द? अच्छा हुआ तुम नहीं गए साथ, काफी काम था और शोर शराबे के बीच तुम्हें काफी तकलीफ होती। प्रिया ने मोहित के पास बैठते हुए उसका हाल पूछा। धीरे धीरे रात घिर आई और मोहित अपने बिस्तर पे लेटा हुआ नींद के आगोश में समा गया। सहसा मोहित के कानों में किसी की पुकार सुनाई दी। मोहित एकदम बिस्तर पे बैठ गया। उसने घड़ी पे गौर किया, 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। अचानक मोहित के जहन में आया, ओह, आज रात को उस यक्षिनी ने मुझे आने को कहा था। बस फिर क्या था। मोहित ने फटाफट जूते पहने और दौड़ पड़ा खंडहर की ओर। चौकीदार उस वक्त वहीं था। उसने साहब को टोकना चाहा, पर देखा कि साहब तो हवाई जहाज बनके खंडहर की ओर उड़े चले जा रहे थे। मोहित जल्द से जल्द पेड़ के समीप पहुंचा और देखा कि यक्षिनी तो उसके इंतजार में ही पेड़ के नीचे बैठी हुई है। उसकी गर्म उफनती सांसें मानो यक्षिनी के शीतल रूप से ठंडक पाकर सामान्य हो चुकी थी। यक्षिनी ने मोहित का हाथ पकड़ के उसे अपने समक्ष बैठाया। उसके स्पर्श मात्र से मोहित में एक नई ऊर्जा और उमंग का संचार सा हुआ। यक्षिनी ने कहना आरंभ किया, क्या मेरी बातों पे यकीन न था या अपनी आंखों देखी पे विश्वास नहीं था? मोहित ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो इन सब से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं कि क्या इंसान के अलावा भी किसी और जात का वजूद भी होता है। मैं तो तुम्हें देख के भी देख नहीं पा रहा हूं। क्या तुम सच में मेरे सामने बैठी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रात का सपना निकले? यक्षिनी ने मोहित को अपनी नजरों से मोहते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है प्रियवर। ये तो सब नियति का विधान है। जैसा जिसके साथ होना है वैसा ही होता है। इस दूसरी बार की मुलाकात और यक्षिनी के मनमोहक रूप बातों से मोहित अब कुछ सहज महसूस करने लगा। उसने कहा, ठीक है देवी, अब मुझे बताओ मैं कैसे आपकी मुक्ति में सहायता कर सकता हूं। यक्षिनी ने मोहित को बताना शुरू किया।
मैं यहाँ सदियों से अपनी मुक्ति की राह देख रही हूँ। यह तभी संभव है जब कोई कर्क लगन का अविवाहित युवक जिसका मन और आत्मा निर्मल हो मेरी आवाज सुनकर यहाँ चला आए। यक्षिणी ने आगे बताते हुए कहा, जब कोई इसी गुण का जातक मुझे शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्रमा की रात को विवाह करके अपने रक्त से मेरी मांग भरेगा तो मैं इस लोक के बंधन से मुक्त होकर अपने लोक वापस जा सकूंगी। लेकिन क्या इतने समय अंतराल में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आया जो तुम्हें मुक्ति दिला सके? ये किस प्रकार संभव है भला? अब मोहित ने बड़ी ही उत्सुकता से यक्षिणी से सवाल किया। तुम्हारा अंदेशा उचित है प्रियवर। इस दौरान कई युवक आए, कुछ तो मेरी आवाज सुनकर भी ना आए, कुछ आए तो मुझे सामने देख भय के मारे वापस फिर लौट के नहीं आए, और कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। जान गंवानी पड़ी? क्या मतलब? अब मोहित के शरीर में सिरहन सी पैदा हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी तरह से मुझे सब बताओ। मोहित ने जोर देके यक्षिणी की आंखों में देखकर कहा। हाँ, जान गंवानी पड़ी, क्योंकि मेरी मुक्ति की एक शर्त है कि जो युवक मेरी मुक्ति का सहायक होगा वो अपनी मर्जी से निस्वार्थ भाव व निर्मल मन से परोपकार हेतु मुझसे विवाह करे। ना तो मैं उसे मजबूर कर सकती हूँ और ना ही वो मुझसे कोई जबरदस्ती कर सकेगा। कुछ लोगों ने मुझे अपनी हवस और स्वार्थ के लिए अपनाना चाहा और उनको इसके बदले में मौत मिली। इसी कुएं में उनकी बलि चढ़ गई। इतना कहकर फिर यक्षिणी ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके ऐसा प्रतीत होता है कि तुम वाकई में एक परोपकारी, साहसी, निर्मल हृदय युवक हो, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो तुम ही हो जो मुझे मुक्ति दिला सकेगा। अब पूरी बात मोहित के सामने थी। उसने यक्षिणी से कहा, देवी, ये मेरा भाग्य होगा जो मेरे कारण आपको मुक्ति मिलेगी। आप यकीन मानिए, मैं निसंदेह निस्वार्थ भाव से आपकी मुक्ति के लिए तत्पर हूँ और आपकी सभी शर्तों का मैं पालन करूंगा। आप मुझे आज्ञा दे देवी। यक्षिणी ने मोहित से कहा। अगर ऐसा ही है तो उचित है। ध्यान से सुनो। आज शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी दूसरा चांद है। ठीक 14 यानी पूर्ण चांद की रात को तुम 1 बजे यहाँ उपस्थित होना। मेरे दिए हुए कटार से अपने दाएं अंगूठे को काटकर उस रक्त भरे अंगूठे से मेरी मांग भर मुझसे विवाह करना। उसके पश्चात मैं अपने पूर्ण शरीर और समस्त शक्तियों से परिपूर्ण होकर इस धरती लोक से मुक्त होकर अपने यक्ष लोक जा सकूंगी। और यही नहीं, तुम्हारे परोपकार से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामना और इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारी अपूर्ण चांद की रात्रि को प्रतीक्षा करूंगी और आशा है तुम अवश्य आओगे। मोहित कुछ कह पाता, इससे पहले ही यक्षिणी अदृश्य हो चुकी थी। अगले 2 दिन तक मोहित यक्षिणी की मुक्ति में ही खोया रहा। उसे अब कुछ और नहीं सूझ रहा था। ना उसका घूमने बात करने में मन लगता, ना ही खाने पीने में। सक्सेना साहब को मोहित की इस हालत से परेशानी होने लगी थी। बाकी लोगों और सक्सेना साहब ने लाख पूछा पर उसने कुछ न बताया। मोहित बस अब उस खंडर की ओर ही देखता रहता। उस रात से तीसरे दिन चौकीदार कुछ लोगों को लेकर सक्सेना साहब के पास आया। उसने कहा, साहब, हमें मालूम है कि मोहित बाबू की हालत का क्या कारण है। हमने 2-3 दिन पहले बाबू को रात के समय उस टीले वाले खंडर की ओर जाते देखा था और यकीन मानिए साहब, बाबू पे जरूर उसी खंडर वाली यक्षिणी का साया है। यक्षिणी? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सक्सेना जी ने झल्लाते हुए कहा। चौकीदार ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, वहां खंडर में एक यक्षिणी है जो जवान लोगों का खून पीती है और उन्हें मार डालती है। क्या बकवास है ये? सक्सेना जी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं साहब, ये सच है। वहां से कई लड़कों की लाशें मिली हैं और हम बरसों से सुनते आए हैं
कि ये सब उस खंडहर की यक्षिणी का ही किया हुआ है। अगर यकीन ना हो तो इन गांवों के लोगों से ही पूछिए साहब। चौकीदार ने आए हुए लोगों की तरफ इशारा किया। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जी साहब, ये हकीकत है। हमारे दादा परदादा के जमाने से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि अचानक खंडहर के कुएं से लाशें मिलती हैं, किसी अनजान अजनबी की तो कभी हमारे किसी गांव के लड़के की। जानने वाले बताते हैं कि वहां एक श्रापित यक्षिणी का वास है जो युवकों को बहला के रात में अपने पास बुलाती है और उनका खून पी उनकी बलि उस कुएं में चढ़ाती है। और ये लाशें अधिकतर 14वीं के चांद के आसपास पाई जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ के दरोगा से उन लाशों के बारे में पूछ सकते हैं। योगेश और प्रिया भी वही थे। प्रिया ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या बकवास है डैडी, आप इन गवार लोगों की बातों पे गौर कर रहे हैं। जरूर मोहित की कोई जहनी परेशानी या शिमला में अपने नए हॉस्पिटल को लेकर कुछ अड़चन होगी। दैट्स इट। सक्सेना साहब ने प्रिया को अंदर जाने के लिए कह दिया और प्रिया अपने कमरे में चली गई। तभी उस बुजुर्ग ने वापस जोर देते हुए कहा, हो सकता है साहब आप बड़े लोग इस बात को ना माने, पर एक बात कहूंगा साहब, ये सभी शुक्ल पक्ष के दिन है साहब, ये भी शुक्ल पक्ष के दिन है। और आज से ठीक 9 दिन बाद पूनम यानी पूर्ण चांद की रात है। हो सके तो बाबूजी को लेके वापस लौट जाएं, नहीं तो अगर ये और यहाँ रहे तो फिर बाबूजी पूरी तरह उस यक्षिणी के माया जाल में फंस जाएंगे और अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। साहब, जान से ज्यादा कीमती भला क्या चीज है, ये बात तो आप भी मानेंगे। क्या गांव वालों की बातें सच हैं? आखिर 9 दिन के बाद मोहित के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।